नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 15 अक्टूबर। तो चलिए 15 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण खबरों के लिए, साथ ही इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध रहती है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारा जो करंट अफेयर्स है वो कई लेयर पे हम इसे छान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही अपने करंट अफेयर्स में शामिल करते हैं, इसलिए बहुत छोटी सी वीडियो होती है। इसे आप पूरा देखने का प्रयास करें। इसमें केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए 15 अक्टूबर की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। देखिए, आज की पहली खबर है, किस कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। क्या है? किस कंपनी को भारत की 14वीं, ये ध्यान रखिएगा, 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को। HAL को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए, वर्ष 2024 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो है डैरोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। ठीक है ना। फिर से देखिएगा, वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो डैरेन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, यह पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, दिया है ISSF, मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका जो है जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब ISSF का जूनियर विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह किया जाएगा भारत में। ठीक है ना, भारत में किया जाएगा इसका आयोजन। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। भारत में किया जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो गया है। ठीक है ना, तत्पश्चात जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति हो गई है। तो कितने वर्षों से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव हो गया है। तो चुनाव जब हो गया विधानसभा का, तो फिर वहां राष्ट्रपति शासन का कोई मतलब नहीं है, नई सरकार का गठन होगा। तो यह प्रश्न में यह पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों से लगाया गया है। तो वह है 6 वर्षों से। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में पिछले 6 वर्षों से राष्ट्रपति शासन लागू था। ठीक है ना, अब उसकी समाप्ति हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन IRFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्त किया गया है मनोज कुमार दुबे को। ठीक है ना, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार दुबे को। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, चीन में स्थित माउंट शीश पांगमा, क्या है, माउंट शीश पांगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है ना, किस पे, चीन में स्थित माउंट शीश पांगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो देखिए कौन बन गया है, अर्जुन वाजपेयी ने चीन में स्थित माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई कर लिया है, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं।
ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में जामनगर राज सिंहासन के नए उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, जामनगर के नए उत्तराधिकारी, या आप कह सकते हैं जाम साहब के नाम से उन्हें बुलाया जाता है। किसके नाम से? जाम साहब के नाम से बुलाया जाता है। तो जामनगर राज सिंहासन के नए उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है अजय जडेजा को। आपको पता होगा, अजय जडेजा पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने 1992 से, कब से? 1992 से वर्ष 2000 के बीच में जो है 196 वनडे 196 वनडे और लगभग मुझे लगता है 15 टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक है ना। 196 वनडे और 15 टेस्ट मैच इन्होंने खेला है, ठीक है ना। तो देखिए, व्याख्या भी दी गई है। देखिए, जामनगर राज सिंहासन के नए उत्तराधिकारी बने हैं अजय जडेजा, और यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। इन्होंने वर्ष 1992 से 2000 के बीच 196 वनडे और 15 टेस्ट मैच खेला है, ठीक है ना। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अजय जडेजा पे वर्ष 2000 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद ये क्रिकेट से दूर हो गए, ये तथ्य याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुवाहाटी में, ठीक है ना। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। पहली बार यह नॉर्थ ईस्ट में किया जा रहा है, ठीक है ना। तो 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा गुवाहाटी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है? देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है? तो वह बुलाया है कनाडा से। और वहां जो भारत के राजदूत नियुक्त थे उनका क्या नाम था? संजय कुमार वर्मा। अब देखिए, भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत तनावपूर्ण स्थिति में है। हाल ही में अभी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो है इन पर कुछ संदेह व्यक्त किया था, कुछ आरोप लगाए थे, इसलिए भारत सरकार ने अपने राजदूत को वापस बुलाने का निर्णय किया है। तो भारत ने जो है, अगर यह प्रश्न आता है कि भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुलाया है, तो वह कनाडा से बुलाया है। और राजदूत जो इस समय वहां नियुक्त थे उनका नाम था संजय कुमार वर्मा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, किस राज्य के कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? किस राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो वह महाराष्ट्र की, ठीक है ना। महाराष्ट्र राज्य के कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। आपको पता है कि 9 अक्टूबर को रतन टाटा जी का निधन हो गया है, तो उन्हीं की स्मृति में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महाराष्ट्र के इन्होंने रतन टाटा के नाम पर करने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है, तो तेलंगाना बन गया है, ठीक है ना। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया है। अब देखिए, सबसे पहले जाति सर्वेक्षण किसने किया था? बिहार ने किया था। दूसरे नंबर पे किसने किया था? आंध्र प्रदेश ने किया था। और तीसरे नंबर पर जाति सर्वेक्षण किसने किया था? तेलंगाना ने किया। तो इस प्रकार जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तेलंगाना बन गया है, ठीक है ना। तो पहला राज्य था बिहार, दूसरा था आंध्र प्रदेश और तीसरा है तेलंगाना, ठीक है। इस तथ्य को नोट कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। ये तथ्य आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको ही मिले। तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।